हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शन है काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है दोस्तों जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी जो है दोस्तों वह जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ये हो जाएगा इसकी जुताई जो है अधिक करनी पड़ती है, ये असत्य है। और जो सत्य बात है उसको देख लिया जाए। अब काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती है। ये सभी बातें जो है काली मिट्टी के बारे में करेक्ट है। दोस्तों सॉइल टॉपिक से रिलेटेड इतने अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी जो है मिट्टी टॉपिक से रिलेटेड अब दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। अब है भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो ये हो जाएगा रेगूर मिट्टी। ये हो जाएगा रेगूर मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वह कौन सी मिट्टी है जिसमें अगर कृषि करने के लिए जाएं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है तराई, बांगर, खादर, रेगुर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर। इसका आंसर हो जाएगा रेगुर। यानी कि भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है रेगुर के नाम से जाना जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई जो है स्वतः होते रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। इसका रीजन यही है कि काली मिट्टी में जो है दोस्तों दरारें पड़ जाती है। अब है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा है। ये हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मिट्टी के निम्न प्रकारों में से जो है वह है लाल और पीली मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह हो जाएगा लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो है लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ये हो जाएगा यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह स्टेटमेंट जो है असत्य है, जो सत्य है वो देखा जाए। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यानी आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंटेशन के कारण जो है लाल मिट्टी की रंग लाल होती है। यह बात बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी के बारे में यह बात सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है लाल मिट्टी के बारे में सही है, इसको रट्टा मार लीजिए दोस्तों। अब है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में। मालाबार तटीय क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी में लोहे और अल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में जो है लोहे और अल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो यह हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में जो है लोहे और अल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है लोहे और अल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है किस क्षेत्र में? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में जो है लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही के तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर जो है दही के तरह लिपलिपी हो जाती है। तो यह जो है लेटेराइट मिट्टी होगा, याद रखिएगा। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यह हो जाएगा 60%। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% भूमि जो है मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों को पता है बारिश का मौसम चल रहा है और इसी टाइम में जो है धान की खेती भी की जाती है। तो धान की खेती से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि बताइए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? धान बहुत लोग नहीं समझते होंगे। तो धान मतलब हो गया दोस्तों राइस, जो हम लोग राइस खाते हैं ना, उसी को धान कहा जाता है। तो धान की खेती के लिए जो है सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है वही पूछ रहा है। ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। यानी कि धान की खेती के लिए जो है सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि धान की खेती में जो है पानी की बहुत आवश्यकता होती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल राज्य में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है?
तो ये होगा वन रोपण के द्वारा। दोस्तों अगर आप लोग पिछला टीआरई का अगर एग्जाम दिए होंगे तो उसमें तो हूबहू ये क्वेश्चन आपके टीआरई एग्जाम में आया हुआ है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो वन रोपण के द्वारा, अंग्रेजी में बोले तो एफॉरेस्टेशन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी होगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी में किसका खेती सबसे ज्यादा होता है? तो कॉटन का, यानी कि कपास का। काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा जो है कपास की खेती होती है। ठीक है। अब है रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है तो महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी जो है निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है। ठीक है। अब है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो वो हो जाएगा काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। इनमें से किसके द्वारा मिट्टी में क्षारीयता को सही किया जाता है? तो ये हो जाएगा खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। खेतों में जिप्सम का उपयोग करके जो है मिट्टी में क्षारीयता को सही किया जाता है। काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सही नहीं है? वो हो जाएगा मूंगफली के लिए। मूंगफली के लिए जो है काली मिट्टी सही नहीं है। बाकी गन्ना, गेहूं और कपास के लिए काली मिट्टी बहुत सही है। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का विस्तार है? क्यों ना ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम मिलेंगे कल की सेशन में दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि औरों लोग तक जो है हमारा सेशन पहुंच जाए। वो लोग भी अपना प्रैक्टिस कर ले जीके जीएस का हमारा सेशन से। ठीक है। तब मिलते हैं अब कल की क्लास में। ठीक है।